हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान शिव ने अपने दर्जी भक्त को दर्शन देकर सभी को हैरानी में डाल दिया। इंसान सारी उम्र यह सोचकर गुनाह की राहों पर चलता रहता है कि कौन सा कोई उसे देख रहा है, पर वो यह भूल जाता है कि भगवान उसके सभी अच्छे बुरे कर्मों पर नजर रखी बैठे हैं। रघुनाथ नाम का एक दर्जी, जो कि बनारस की गलियों में अपनी एक छोटी सी दुकान को चलाता था। दुकान के पीछे ही उसका घर भी था। चाहे रघुनाथ की दुकान छोटी थी, पर कहते हैं कि उसका दिल काफी बड़ा था। उसके बारे में यह बात काफी प्रचलित थी कि वो कभी भी किसी इंसान को कड़वा बोल बोलकर दुखी नहीं करता था, और मुख में उसके हर समय शिव का जाप चलता रहता था। उसके मन में किसी भी इंसान के लिए कोई भी बैर विरोध की भावना नहीं थी। वह सारा दिन अपने काम में लगातार लगा रहता था और महादेव के नाम का जाप करता रहता था। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस के घर में रहने वाले सुंदर श्याम ने उसकी दुकान से सिलाई मशीन चुरा ली। सुंदर श्याम रघुनाथ से इस बात के लिए नाराज था, क्योंकि रघुनाथ सारी रात मशीन की आवाज से उसकी नींद को खराब करता था। पर सुंदर श्याम को नहीं पता था कि रघुनाथ यह जानबूझकर नहीं कर रहा था। इसी वजह से रघुनाथ को मजा दिखाने के लिए सुंदर श्याम ने उसकी सिलाई मशीन चुरा ली। जब अगले दिन रघुनाथ ने दुकान खोली तो अपनी सिलाई मशीन को वहां न देखकर वह काफी परेशान हुआ, पर वह तो किसी और ही धुन में खोया हुआ था। रघुनाथ ने सोचा कि अवश्य महादेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं, तो इसी वजह से उसने पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। पर रघुनाथ के पास घर चलाने के लिए एकमात्र उसकी सिलाई मशीन ही सहारा थी, जिसे कि सुंदर श्याम ने चुरा लिया था। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी रघुनाथ भगवान शिव के नाम का ही स्मरण कर रहा था। इसी तरह करते थोड़ा समय बीता तो एक दिन सुंदर श्याम के हाथों पर छाले पड़ गए, जिसके कारण उसके हाथों पर काफी दर्द हो रहा था। वो अगले ही दिन एक काफी बुद्धिमान वैद्य के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। वैद्य ने उनके हाथों की अच्छी तरह से जांच की और कहा कि मैं यह लेप लगा देता हूँ और तुम्हें खाने के लिए कुछ पुड़ियाँ बांध देता हूँ। इसे घर जाकर खाना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसी दिन लेप लगाने के बाद सुंदर श्याम के हाथों पर छाले कम हो गए, पर वो जैसे ही रात को घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दूसरे हाथ में पहले से भी ज्यादा और बड़े छाले पड़ गए थे। इसलिए वो अगले दिन फिर से बैद जी के पास अपनी तकलीफ लेकर गया। उसने बैद जी से कहा कि दूसरे हाथ में तो पहले से भी बड़े और ज्यादा छाले पड़ गए हैं। वैद्य काफी समझदार और बुद्धिमान किस्म का इंसान था। उसने कहा कि मुझे एक बात सत्य बताना कि क्या तुमने इन हाथों से कोई पाप तो नहीं किया जिसके कारण किसी सज्जन इंसान का दिल दुखा हो। वैद्य की बात सुनकर सुंदर श्याम ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे उसने रघुनाथ जैसे मेहनती व्यक्ति का धंधा बंद करने के लिए उसकी सिलाई मशीन चुरा ली। वैद्य ने सुंदर श्याम को समझाया कि हमें लगता है कि हमारे पापों को कोई नहीं देखता, पर भगवान हमारे हर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुमने जो गलती की है उसे सुधार लो। वैद्य जी की बात मानकर सुंदर श्याम ने रघुनाथ की सिलाई मशीन चुपचाप उसकी दुकान में रख दी। जब अगले ही पल सुंदर श्याम ने देखा तो उसके हाथ बिल्कुल ठीक थे। उसके हाथों पर कोई भी छाले नहीं थे। अगले दिन रघुनाथ ने जब अपनी सिलाई मशीन देखी तो उसने महादेव का धन्यवाद किया। वो काफी खुश था और उसने कहा कि मुझे पता था कि महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि उसके बाद महादेव ने रघुनाथ को दर्शन भी दिए थे और उसे इसी प्रकार मेहनत करने के लिए कहा था, और उसके व्यापार पर महादेव की ऐसी कृपा हुई कि आज तक उसकी पुश्तें उसी काम को काफी बाखूबी से कर रही हैं और उनकी दुकान में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी हो रही है। और कहते हैं कि रघुनाथ की वो मशीन आज भी वहीं पर मौजूद है जिस पर आज भी सिलाई की जाती है।